अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि डोनाल्ड लू का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तज़किरा हुआ है। डोनाल्ड लू को बुलाने की बात की गई है आज कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की कोर्ट में। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन, जिनका मुस्तकबिल अब इस वक्त ख़तरे में लग रहा है, वो जज जिसने साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फ़ैसला दिया, तो अब उसका मुस्तकबिल अपना इस फैसले के बाद दाव पर लग चुका है। इस मामले में भी आपको अपडेट करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से साइफ़र केस में डिलेइंग टैक्टिक किस तरह से आज यूज़ किया गया, लेकिन उनका वो तमाम हरबे आज नाकाम हो चुके हैं। बड़ी दिलचस्प केस की समाअत थी नाज़रीन, जिसका अहवाल इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 रुकनी बेंच इस वक्त साइफ़र केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और साथ में मियां गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस साहब, ये दोनों डीबी बेंच में बाकायदा साइफ़र केस की समाअत कर रहे हैं। ये अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है लोअर कोर्ट में। अब अपील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, तो अपील में तकरीबन 2 से 3 माह के करीब नाज़रीन वक्त लग चुका है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हो, हायर कोर्ट में ऐसा मामला, इतना अपील का मामला इतनी देर नहीं चला करता, लेकिन ये मामला चल चुका है। इसमें क्योंकि डिलेइंग टैक्टिक यूज़ किए गए हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो कि आज भी इस्तेमाल किए गए। अब ये केस इस नहज तक पहुंच चुका है कि आज आखिरी समाअत होना थी और उस समाअत में आज तयन किया जाना था, आज आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने थे कि आया इमरान खान गिल्टी है या इमरान खान को ज़मानत दी जा सकती है, या उनकी जो इमरान खान को सज़ा सुनाई जा चुकी है साइफ़र में, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मामला आज होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यही लग रहा था कि बड़ी ही खबर यहाँ पर आज आने वाली है। लेकिन आज हुआ कुछ अलग। और हुआ क्या? हुआ ये है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं इस वक्त हामिद अली शाह साहब, उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन आई, वो खुद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। जुल्फ़िकार नकवी उनकी जगह पेश हुए, उनकी जगह बड़ी टीम थी जो प्रोसिक्यूशन की, वो आज यहाँ पर पेश हुई। और आज आर्गूमेंट्स क्या दिए गए, एप्लीकेशन थी, उनमें कहा गया कि प्रोसिक्यूटर हामिद शाह साहब की वालदा बीमार हैं, इस वजह से वो आज नहीं आ सकते, और अदालत से इस्तदा की गई कि वो इस केस को मज़ीद मिनिमम 1 से 2 हफ़्ते आगे डिले कर दें और उसके बाद वो शाह साहब आएँगे और अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। अब ये उस वक्त ये कहा जा रहा है जब मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के दलाइल रह चुके थे हामिद शाह साहब के, जिसको खुद हामिद शाह साहब यानी प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया था कल के दिन कि आज के दिन वो 20 मिनट के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद सलमान सफदर उस पर जवाब देंगे, वो अपने दलाइल देंगे और उसके बाद आज ही फैसले को महफूज हो जाना था। अब इस बात पर फिर सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि जनाब जुल्फ़िकार नकवी भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर दीगर वकला भी हैं, तो आप लोग ही क्यों नहीं आर्गूमेंट्स करते, आप लोग आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। अब जुल्फ़िकार नकवी कौन है? जुल्फ़िकार नकवी वो शख्स है, वो वकील है, वो प्रोसिक्यूटर रहा है साइफ़र केस में, जिसने लोअर कोर्ट में तमाम केस को देखा है, जिसकी वजह से बाद में इमरान खान को सज़ा हुई है। तो जुल्फ़िकार नकवी वो शख्सियत थे। लेकिन उनकी जानिब से जवाब क्या दिया गया? उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब उन्हें तकरीबन 1 हफ़्ते का वक्त दें, वो इस केस को स्टडी करना चाहते हैं। जी हाँ, वो शख्स जिसने इमरान खान को सज़ा दिलवाई, जो प्रोसिक्यूटर के तौर पर पहले ही सारे केस को देख चुका है, उसकी जानिब से कहा गया कि उन्हें वक्त दें, वो इस केस को स्टडी करेंगे और उसके बाद इस अपील के मामले में वो यहाँ पर आकर अपने दलाइल देंगे। लेकिन बेहतर यही होगा कि हामिद शाह साहब का, प्रोसिक्यूटर का वेट कर लिया जाए। अब साथ में जो जिस तरह से डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हुई, वो आपको बताते हैं कि वो क्या माजरा था। इसी दौरान ही जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब हम डोनाल्ड लू को चाहते हैं कि उनके बयानात यहाँ पर कलम बंद हों, उन पर आर्गूमेंट्स किए जाएँ, तो हमें ये अलाउ किया जाए। अब ये उस स्टेज पर अलाउ करवाने की कोशिश की जा रही है जब आर्गूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 20 मिनट्स के, जब सिर्फ दलाइल बाकी रह चुके हैं। तो उस पर फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये वक्त नहीं है कि अब इस वक्त इस नहज पर पहुँचने के बाद आप कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड लू को अलाउ करें, और दूसरा जिस चीज़ की आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, मिनिमम इसमें 2 से 3 माह का प्रोसेस लगेगा, तो आप चाहते हैं कि केस अब मज़ीद 3 माह इसको डिले कर दिया जाए। आप नहीं चाहते कि अभी इस मामले में, इस केस में फ़ैसला हो, तो ये आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाती है। इस पर सलमान सफदर भी बोल पड़े। सलमान सफदर काफ़ी जज्बाती भी हुए। उन्होंने कहा कि जनाब 2 से 3 माह हो चुके हैं इस अपील में, वो लाहौर से यहाँ पर आते हैं इस केस को प्रोसीड करने के लिए, इतना ऑलरेडी वक्त लग चुका है, अब वो आके थक चुके हैं। एक अपील का मामला है, उसमें ही इतने ज़्यादा पहले तो आर्गूमेंट्स दिए गए, आर्गूमेंट्स के बाद अब ये नई जो कहानी इस वक्त सामने आ रही है, तो खुदारा इस पर कुछ आप करें। उन्होंने इल्तिजा की जस्टिस साहिबान से, चीफ जस्टिस से। अब चीफ जस्टिस ने अपना रुख जो वकला की जानिब किया, वो 2 वकला जो स्टेट की जानिब से जिन्हें तैनात किया गया था कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं, उनके तौर पर उन्हें तैनात किया गया,
वो उनकी तैनाती क्यों हुई उस वक्त, क्यों उनके खिलाफ उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी वजह यह थी कि जो आज डिलेइंग टैक्टिक्स प्रोसिक्यूशन की जानिब से यूज़ किए जा रहे हैं, यही कभी पीटीआई यूज़ करना चाह रही थी ताकि इमरान खान को इस केस में इतनी जल्दी सज़ा ना हो, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस होना थे। लेकिन जब पीटीआई के वकला यानी सलमान सफदर, हो सकता है उनके जेन्युइन रीज़न हो, उन्होंने लाहौर से आना होता है, तो इस वजह से वो पेश ना हो सके एक दो दिन, तो एक दो दिन पेश ना होने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से उन दो वकला को तैनात कर दिया गया। 26 जनवरी की गालबन ये बात है जब नोटिफिकेशन आया। 27 जनवरी को एक दिन के अंदर अंदर जनाब उन्होंने सारे केस को स्टडी कर लिया, और उसके बाद उन्होंने, चूँकि दूसरी जानिब से जो गवाहान है वो अपने बयानात कलम बंद कर रहे थे, तो अब इस सारे मामले को देखने के बाद 10 गवाहान ने इन दो वकला की मौजूदगी में वहाँ पर बयानात कलम बंद करवाया, और इनकी जानिब से मजाल है कि इन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को, या उनसे कोई गवाहान से सवाल भी इनकी जानिब से पूछा गया हो। इसी हवाले से मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जनाब ये बताएं कि आपने इमरान खान से बात की थी कंसल्टेंसी के हवाले से, कितना आपको टाइम मिला था, क्योंकि ये तो एक दिन में आप नोटिफिकेशन होता है, अगले दिन आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब उनको 15 से आधा घंटा, टोटल 15 मिनट से आधा घंटा उनको दिया गया, और यही तकरीबन टाइम शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी दिया गया। तो जस्टिस साहिबान की जानिब से पूछा गया कि जनाब इतने कम वक्त में, जिस केस की अपील में हमें तकरीबन 1.5 से 2 माह लग चुके हैं और हमें अब समझ आई है, तो आपको इतने कम वक्त में एक दिन के अंदर अंदर आप सारे केस को आप कह रहे हैं कि आपने गो थ्रू भी कर लिया, और आपने जो बयानात कलम बंद करवाने के लिए आ रहे हैं, आप उस वाले से भी आप कहना चाह रहे हैं कि आपको वो सारा कुछ इल्म हो चुका था और बयानात भी बाद में कलम बंद हो गए। तो इस पर काफ़ी कुछ सवालात उठे उस जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर। अब सवालात उठने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, क्योंकि जिस तरह से ये केस प्रोसीड किया गया इसमें मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, और अगर अदालती निज़ाम को ठीक होना है तो मेरिट को बहाल करना होगा, और ऐसे जस्टिस साहिबान की हौसला शिकनी करनी पड़ेगी। तो यही कुछ आज के रिमार्क से यही तासुर लिया जा रहा है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो सकता है। खैर, अब नाज़रीन कंक्लूड करते हैं अपने इस व्लॉग को। एंड पर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से कहा गया कि उन्हें वक्त तकरीबन 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए, या शाह साहब आएंगे वो ख़ुद दलाइल मुकम्मल करेंगे। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया कि जनाब आप ही दलाइल देंगे, और हम आपको सिर्फ 1 दिन का ही वक्त दे सकते हैं। अब जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि मिनिमम उन्हें 2 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिनों कम से कम वो इस केस को गो थ्रू करें, और उसके बाद यहाँ पर आकर दलाइल को मुकम्मल करेंगे। तो आमिर फ़ारूक की जानिब से, चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि नहीं, कल ही समाअत होगी और कल आप आएंगे। अगर शाह साहब आए, उन्होंने दलाइल यहाँ पर अपने मुकम्मल कर लिए तो ठीक, अगर आपने दलाइल उनकी जगह मुकम्मल कर लिए तो ठीक, वरना इसको कंक्लूड समझा जाएगा, और उसके बाद हम इस पर कोई डिसीजन देंगे, हम इस पर डिसाइड कर देंगे। तो ये उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है, कल तकरीबन फिर 2 से 3 बजे के दरमियान समाअत होगी, और कल का दिन बड़ा अहम समझा जा रहा है। इस हवाले से भी अहम समझा जा रहा है कि हो सकता है कि कल के दिन आर्गूमेंट्स कंप्लीट हों, फैसला महफूज हो, और 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाए। और फैसला नाज़रीन जो इस वक्त इन सारे दलाइल, सारे केस को देख कर लग रहा है, वो यही है कि इमरान खान को इस केस में और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में रिलीफ मिल जाएगा, उन्हें आज़ादी इस केस में मिनिमम मिल जाएगी। कल इद्दत केस भी है, वही बड़ी अहमियत का हामिल केस है, और लग ये रहा है कि शायद उसमें भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।